लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। उनकी एक और बेटी भी तो है शेख साहब में से। वो शरीफ खून है, उसे भला गंदगी में क्यों भेजते? वो स्कूल गई है। मैं शेख साहब से मिलना चाहता हूँ। वो कराची गए हैं, पता नहीं कब वापसी हो। तो मैं अपनी माँ और बहन को कहाँ तलाश करूं? देखो बेटा, तुम मुझे शरीफ और गैरतमंद लगते हो, क्या करोगे उन्हें तलाश करके? बहुत दुखी हो जाओगे, ऐसे कोई कत्ल वतल कर बैठोगे। बेहतर यही है बेटा कि तुम वापस चले जाओ। किस सोच में पड़ गई बेटा? कुछ नहीं। पानी मिल सकता है प्लीज? अंदर आ जाओ। नहीं, मैं पहले ही ठीक हूँ। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। आदमी कौन था? आदमी? कौन सा आदमी? जॉन सा बार गेट पे था। अच्छा, वो बेटा पूछने आया था कि आपका फोन ठीक है। वो उस तरह का तो नहीं लगता था। कभी कैसा लगता था? मेरा बाप? हर बात पे सवाल जवाब सवाल जवाब। सॉरी मामा। ठीक है। अच्छा,
पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। ओए मेरी जान, शाबाश, वेरी गुड। मैं फोन सुन के आती हूँ, तुम कपड़े बदलो हैं? ऑपरेशन नहीं हुई है। अल्लाह ना करे। मैं उनका बेटा हूं। वो तो यहाँ से चली गई। शेख साहब ने उन्हें निकाला। शेख साहब ने उन्हें बहुत समझाया, मगर माँ बेटी अपनी आदतों से बाज नहीं आई। सुना है उसी गंदगी में जहाँ से आई। ऐसे बेकार औरतों का दिल शरीफ खाने में ज्यादा देर लगता नहीं। खा लो बेटा। खाना मुझे भूख नहीं है। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। कैसे छोड़ दूं? मुझे मालूम है आज पूरे दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। 2-4 दिन कुछ खाऊंगा नहीं तो मर भी जाऊंगा। अब जाइए यहां से। बेटा जो होना था वो हो गया। अब सोग मनाने का क्या फायदा? आपके लिए ये एक मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ आज मरी है। आज मरी है मेरी माँ। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ बेटा। अरे आप क्या समझते होंगे मेरे दुख को? क्या समझते होंगे आप? जो इंसान अपनी बेटी और बीवी की कमाई खाता हो, उसे गैरत और बेगैरती का क्या फर्क पता? तुम ठीक कहते हो बेटा। बेटा नहीं, मुझे आइंदा बेटा मत कहिएगा। मेरे बाप का नाम जमाल हुसैन है। भाई जमाल हुसैन ने भी वही गलती की जो मैंने की थी। बेवफा औरतों में वफा ढूंढी, जिनकी घुट्टी में जर परस्ती और बेवफाई है। सियाने ठीक कहते हैं, हर चीज अपने असल को लौटती है। वो कम से कम सब कुछ छोड़ के तो चले गए। हमसे तो ये भी नहीं हुआ। उसको बाहर जाने का चांस मिल गया, चला गया। मैं यहां खानम के दर का कुत्ता बन गया। अपनी अपनी किस्मत है बेटा। मैं भी आप ही की तरह हूं। ज्यादा फर्क नहीं है मुझ में और आप में। अगर मुझ में जरा सी गैरत होती तो मैं भी मर चुका था, किसी गहरे खड्डे में जा चुका था, यूं ढिठाई से सांस ना ले रहा था। ज्यादा फर्क नहीं है मुझ में और आप में। ये भी तो सोचो बेटा, इन बेचारियों को इन लोगों ने कितनी तकलीफें दी होंगी और क्या क्या इल्जामात लगाकर घर से निकाला होगा। बेसहारा औरतें कहां जाती, क्या करती? मर तो सकती थी ना, मर तो सकती थी। मरना इतना आसान नहीं होता है बेटे। चाचा, क्या औरतें बाइज्जत तरीके से कमा के अपना पेट नहीं पाल सकती? बेसहारा औरतें पेट पाल सकती हैं बेटा, मगर वो जिस रास्ते पे भी जाएं, आगे जाके एक ही रास्ता बन जाता है। नहीं चाचा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। ये सब बकवास है।
औरतें भी देखी जो अपने हाथों से पत्थर कोटती है, जो ईंटें उठा के एक मंजिल से चौथी मंजिल तक जाती है, घर भी चलाती, बच्चे भी पालती, सब काम करती है। क्या वो औरतें नहीं होती जो जो लोगों के घरों में गलाजत उठाती है? बताएं, वो औरतें जो कारखानों में काम करती हैं, कोई तालीम कोई हुनर हाथ में ना हो तो लोगों के घरों में काम करती हैं, कपड़े धोती है, खाने पकाकर खवाती। पेट भरना कौन सा मुश्किल काम है चाचा? पेट तो ये चिरित परित भी भरते हैं चाचा। जो औरतें अय्याशी की दिलदादा होती हैं, बस वही मजबूरी का बहाना बनाकर इस राह पर चलती हैं। वही औरतें इस गलाजत का बहाना बनाती हैं। आप खाला को देख लीजिए, उनकी मिसाल आपके सामने, उनको क्या मजबूरी है? रेशम बड़ी मुख्तलिफ थी बेटा, आखिरी उम्र में कैसे भटक गई। और वो फजीलत, खाला ने बताया शायद वो एमए वगैरह में पढ़ती है। क्या उसे पढ़ लिख के भी कोई बाइज्जत काम नहीं मिला? मैं उनका पता लगाता हूँ बेटा, लाहौर में तो वो यकीनन नहीं है, वरना पता चल गया होता। हाँ, अब जहां कहीं भी होंगी अब यकीनन उन्हें ढूंढ लेंगे बेटा। उन्हें इस गलाजत से निकालना बहुत जरूरी है। तुम निकालो चाचा, जाओ निकालो उन्हें गलाजत से। जिसकी अपनी बेटी परवीन बता रही थी कि उस बाजार में जिस्म के अलग अलग हिस्सों को हाथ लगाने के अलग अलग रेट हैं। जाओ। और खानम उसे इस काम के लिए मजबूर भी करती है। तुम बेगैरत हो, गलीज हो, गंदे लोग हो। मुझे क्या पता था मुझे कि मेरा खानदान इतना गंदा है। ये कभी भी वापस ना आता। छोड़ो, तुम जाओ यहां से। मेरी माँ और मेरी बहन मर गई है, मैं उसका शोक मना रहा हूं, मातम करूंगा मैं उनके। जाओ यहां से, जाओ जाओ चाचा, जाओ। उसके साथ बड़ी हो गई है, उसने तो तेरे साथ सोरी भी कर ली है। बस तो उसके साथ प्यार से आराम से बात कर लिया कर, हैं? हमारी डूबी रकम तर जाएगी पुत्र। फिर तू जैसी कहेगी ना वैसे ही कर लेंगे। ठीक है मम्मी। थैंक यू एनी, थैंक यू। और बेटा, ये जो औरतें होती हैं ना, ये इंतहाई बेवकूफ होती हैं। थोड़ी सी खुशामद और थोड़ी सी तारीफ सुन के कालीन के रोल की तरह खुलती और बिछती चली जाती है। भी देखो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितने भी खुदसर हो, बस बूढ़ी को जवान, औरत को लड़की और बदसूरत को हसीन कह दो, इनकी मत मारी जाती है। अंकल, है कि कहता है वो अब्बा। अच्छा, अब्बा कहता है कि जो औरतें होती है ना, इनकी अक्लमत घुटनों में होती है, और जब से बेबे के घुटनों में दर्द है ना, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे कहती है कि चाचे के लिए ना गुड़ का मरुंडा ले जाओ। अब बताओ, मलेशिया में गुड़ का मरुंडा। अब्बा शाबाश। एनी पुत्र, तेरे वास्ते कुछ खान को ले आऊं? खाया भी कर।
आंटी मैं लाहौर से यूसुफ बात कर रहा हूँ। यूसुफ कैसे पुत्र? जी ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? हम भी सब ठीक है, तुम सुनाओ। आंटी एनी कहाँ है? एनी वो किसी दोस्त की पार्टी में गई है। आंटी आपको मालूम है ना एनी मुझसे नाराज है। बेटा ये तुम दोनों का आपस का मामला है, मैनू क्या पता। आंटी प्लीज उससे कहिएगा मुझे फोन कर ले, बहुत जरूरी है। ठीक है पुत्र, आएगी तो कह दूंगी, आएगी तो कह दूंगी। ओके आंटी, मैं उसके फोन का वेट करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज पुत्र, खुदा हाफिज। एनी तुमने सिर्फ फोन पे बात क्यों नहीं की? ऐसे ही मम्मी, दिल नहीं चाह रहा था। क्या रहा था? एनी को कहो मुझे फोन करे, बड़ी जरूरी बात है। कर लूंगी मम्मी। वैसे तुमने ठीक ही किया है। ये जो मर्द की जात है ना, ये बड़े अजीब होते हैं। इनके पीछे पीछे भागो ना तो ये आगे आगे भागते हैं, और जरा इनसे कांड कर लो तो ये जी 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 करते फिरते हैं। हाँ मम्मी सारे ऐसे थोड़ी होते हैं। सारे ऐसे होते हैं। खाना खा लो बेटा। आपको मेरे खाने की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं बेटा, खाना खा लो। आपने खा लिया ना? कसम ले लो, मैंने कल से किसी खाने वाली चीज को छुआ भी हो। ये कैसे हो सकता है कि तुम भूखे रहो और मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला। मैंने कसम खाई है कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं खाने की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मर जाऊंगा। चाचा चाचा अब खा लेना प्लीज, आप खा लेना। इतना इतना अरसा परिंदा भी साथ हो तो उससे प्यार हो जाता है, और तुम तो एक लायक बेटे हो। मैं ना आके कपड़े चेंज करता हूँ, आप बाजार से कुछ भी ले आइए, जो आपका दिल चाहता है ना वो लेके आए, मैं खा लूंगा। हेलो जी मैं फौजिया बोल रही हूँ। यूसुफ साहब है? वो गुस्लखाने में गया नहाने। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ। सुनो बेटी, बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? ये मैं नहीं बता सकता, उसी से पूछना। बेटा इस वक्त दिलजोई की जरूरत है,
वरना वो बिल्कुल टूट जाएगा। अच्छा सुनो, उसे पता ना चले कि मैंने तुम्हें बताया है। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। आप किस बात पर परेशान हैं? तुम्हें किसने बताया कि मैं परेशान हूँ? आप मेरी बात का जवाब दें। क्या आप परेशान नहीं हैं? हाँ, रिश्तेदारों में दो मौतें इकट्ठी हो गई हैं। ओह, आई एम सॉरी। कौन थे? क्या लगते थे? कुछ नहीं लगते थे मेरे। मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं था। दुख तो होता ही है, चाहे दूर पार के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अच्छा ये बताइए, आप हमारे घर कब आ रहे हैं? जब कहोगी आ जाऊंगा। वो आप उस रोज कह रहे थे ना कि आपने कुछ शॉपिंग करनी है? हाँ, एनी के लिए। उसका कद और रंग बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं आपके साथ चलूंगी। कल सुबह आ जाऊं? नहीं, दोपहर के बाद ठीक रहेगा। ओके। मुझे अपनी एक कहानी पर फर्स्ट प्राइज मिला है। ओह, मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जब तुम मेरी कहानी लिखोगी ना, उस पे भी इनाम मिलेगा तुम्हें। आपकी कहानी? हाँ, उसका उन्वान रखना दो कश्तियों का मुसाफिर। दो कश्तियों के मुसाफिर का अंजाम जानते हैं? इबरतनाक, डूब जाता है। हाँ, डूबना क्यों चाहते हैं? वो एक पंजाबी शायर ने क्या खूब कहा है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। अल्लाह ना करे आपकी यहीं मैं मर जाऊं। क्या कहा?
प्रोफेसर साहब, लोग तो कुछ लालची लगते हैं, लेकिन मैंने तो ये सोचकर हाँ कर दी कि कहीं रेशम ये ना समझे कि मैं उसकी बेटी से प्यार नहीं करता, उसे अपनी बेटी नहीं समझता। और दूसरी बात यह है कि जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जैसा भी है ठीक। आपने बहुत अच्छा किया शेख साहब। माँ बेटी अकेली रहती हैं, जमाना खराब है। बेटी जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। देखिए पापा, ये वो अफसाना है जिसमें फौजिया बाजी को पहला इनाम मिला। भाई प्रोफेसर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। भाई वाह, फुर्सत में तो मैं जरूर पढ़ूंगा इससे पूरे। पापा मेरे पास फौजिया बाजी की हर तहरीर मौजूद है। अच्छा, तुम तो उसकी फैन लगती हो। फैन नहीं, पेडेस्टल फैन। ये कोई नई इस्तेलाह निकली है बेटी? वो इतना अच्छा लिखती हैं और मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी स्वीट है ना कि कहीं भी बैठी हो ना, मैं बस पेडेस्टल फैन की तरह पलट पलट कर उनको देखती रहती हूँ। इस उम्र में ऐसा ही होता है। पापा ये देखिए, ये उनका वो अफसाना है, मुट्ठी में जुगनू। वाह वाह, मुट्ठी में जुगनू, वाह। प्रोफेसर, हमारी तरफ से भी हमारी बच्ची को मुबारकबाद दे दीजिएगा, बल्कि उससे ये भी कहिएगा कि मुट्ठी में से जुगनू बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आजादी की फिजा में टिमटिमाएगा। ये उसके अंकल का वादा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शेख साहब। अल्लाह आपको जज़ा दे। अम्मी, क्या रूही हमारे पास नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती बेटा? मैं शेख साहब से बात करूंगी। वो भेज देंगे उसे? क्यों नहीं भेजेंगे? आखिर मैं उसकी माँ हूँ और फिर ये भी तो उन्हीं का घर है। अगर ऐसा हो जाए ना अम्मी, तो मेरी सारी फिक्र दूर हो जाए। बेटा, तुम मेरी फिक्र ना किया करो। मेरा और है ही कौन? ना अब्बा मिले, ना भाई। बेटा, इस बात का जिक्र मत किया करो, मेरा दिल मुझसा जाता है। मैं देखती हूँ। हेलो, क्या हो रहा है? मंगनी की तैयारी। मंगनी की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट शादी कर लेनी थी। हमें नहीं, साजिद की अम्मी को जरूरत है तो चुगली, मगर खाए बगैर नहीं रह सकती। क्या? वो तुम्हारा है ना, वो फर्स्ट ईयर वाली शबाना के साथ कॉफी पी रहा था और दोनों हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या पता, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना था, कर दिया। रूबी, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है। नॉनसेंस, मेरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अच्छा छोड़ो, कोई और बात करो। अच्छा, ऐसा है कि अम्मी बुला रही हैं तो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। कौन है आप और मुझे क्लासरूम से क्यों बुलवाया? बेटा, आपका नाम जिमी है? जी। बेटा, आपके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। आपकी अम्मी और बहन भी वहां मौजूद है। लेकिन आप कौन हैं?
बेटा वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गए थे। अब वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो थोड़ी बहुत ही चोटें आई हैं। कोई बात नहीं, और मेरे साथ आओ। लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। बेटा वो गिर गए थे, वो गाड़ी का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया था। आजो आजो आज जल्दी करो। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ।